की जंग चल रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। 252 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दिया है। पहले इनिंग में भारतीय स्पिनर्स का काफी दबदबा रहा। जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो विकेट झटके हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 63 रनों की पारी खेली है और न्यूजीलैंड ने भारत को 252 रनों का टारगेट दिया है। भारत की टीम इस टारगेट का पीछा करेगी और उम्मीद है जितना ये टारगेट न्यूजीलैंड की टीम ने दिया है इस टारगेट को आसानी से अचीव कर लेगी भारतीय टीम। और ये अभी तक अगर संभावनाएं देखी जाएं तो अभी तक भारत की मुट्ठी में, भारतीय टीम के कब्जे में ये मैच कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 252 का जो टारगेट दिया है, 252 रनों का जो टारगेट दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन उतना इजी भी नहीं रहने वाला भारत के लिए। और इसी पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी विनय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अधिक चर्चा हम उनके साथ करेंगे। विनय, किस तरह से देखा जाए 252 रनों का टारगेट भारत के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, आसान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कहेंगे कि संघर्ष करने वाला टारगेट जरूर दे दिया है न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से शुरुआत की उसके बाद में एकदम से विकेट गिरे और वहाँ से नहीं लग रहा था कि 250 का टारगेट ये दे पाएंगे, मतलब 250 रन भी बना पाएंगे। लेकिन ये अपने आप में तारीफ करनी होगी यहाँ पर, खासतौर पर ब्रेसवेल की, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली है। इससे पहले डेरिल मिचेल की अगर आप बात करें, उन्होंने जो पारी खेली है वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यपूर्ण पारी थी। अब आप सोचिए कि जब मिचेल आउट हो गए, अगर वहां पर आउट नहीं होते तो शायद ये स्कोर जो था वो हम ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच हुआ है उस तरह का देखते। लेकिन वाकई में यहाँ तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की टीम की, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, आपको मोहम्मद शमी या फिर हार्दिक पांड्या से ओवर करवाने ही थे। और वही दोनों जो आपके गेंदबाज हैं थोड़े महंगे साबित हुए हैं, जिस वजह से इस स्कोर तक आप पहुंच चुके हैं। अब रही बात की टारगेट कितना ज्यादा आसान है, आसान इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो मैदान है यहाँ पर हमने देखा है, सिर्फ ये दूसरी बार हुआ है कि अब इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कि 250 से ऊपर का कोई टारगेट सेट किया गया हो या किसी ने टारगेट दिया हो। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखा था, ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन का जो टारगेट इंडिया को मिला था वो मिला था, इससे पहले कोई नहीं था। चाहे आप बांग्लादेश की बात कर ले या आप बात कर ले पाकिस्तान की। गेंदबाजी की ओवरऑल बात करेंगे तो भारतीय टीम की तरफ से स्पिनर्स को लेकर जो शुरुआत से हमने एक पासा फेंका था कि हम अपने स्पिनर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे स्पिनर्स हमें गेंदबाजी में लीड करते नजर आएंगे, उन्होंने लीड किया है। आप किसी को भी देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती की सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि जब लग रहा था कि अब यहां पर विकेट गिराना जरूरी है तो उन्होंने वो विकेट निकाला आते ही। उसके बाद कुलदीप यादव की आप बात कीजिए, कुलदीप यादव ने जिस तरह से विलियमसन और बोल्ड मारा रचिन रविंद्र को, वो बहुत ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट कहेंगे इस पूरे मैच का। और वहां से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम जो शुरुआत में 6 से ऊपर के इकोनॉमी के साथ काम कर रही थी, बल्लेबाजी कर रही थी, उसका वो जो रन रेट था, जो इकोनॉमी था, वो नीचे जाना शुरू हो गया और वहीं से टीम इंडिया ने इस मैच पर पकड़ बनाना शुरू किया। लेकिन अब पूरा जो फोकस रहेगा, सबसे पहले फोकस रहेगा पावर प्ले पे। इससे पहले भी मैंने यही बात की थी कि दोनों टीमों के लिए पावर प्ले मायने रखता है। पावर प्ले आप किस तरह से निकाल देते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से जिस तरह से पावर प्ले निकाला गया वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसके बाद आपके विकेट जो थे वो लगातार गिरने शुरू हो गए। अब इंडिया को भी यही करना होगा, इंडिया को पावर प्ले अच्छा खेलना होगा और उसके बाद इंडिया की टीम जो है वो गलती ना करे जो न्यूजीलैंड की तरफ से हुई। क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और उसी की वजह से एक बड़ा स्कोर यहां पर बन सकता था। इसे भी कम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कोर बनते बनते रह गया यहां पे। अब भारतीय टीम को क्या करना है, भारतीय टीम को सिर्फ ये देखना है कि हर ओवर में वो 5 रन बनाते चलें। उनको इतने ही रन चाहिए, 5 रन आप बनाते चलेंगे तो डेथ ओवर के टाइम पे अगर आपको 7 या 8 का इकोनॉमी के हिसाब से भी रन बनाने होंगे तो वो बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने विकेट सेफ रखने हैं, विकेट सेफ रहेंगे तो ये मैच आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल विकेट सेफ रखने हैं, लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले मैचों में भी अगर देखा जाए, तो क्या कुछ उम्मीदें इन दोनों ओपनर से, ओपनर कितनी मजबूती भारतीय टीम को देते हुए नजर आएंगे आज? सबसे बड़ा सिरदर्द हितेंद्र शुरुआत से ही भारतीय टीम के ओपनर रहे हैं। सिर्फ एक बांग्लादेश वाले मैच को आप अगर छोड़ देंगे तो बांग्लादेश के मैच में हमने देखा था कि शुभमन गिल ने अपनी शतकीय पारी खेली थी। उसके अलावा हमने किसी भी मैच में इन दोनों, चाहे रोहित शर्मा की आप बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए शुभमन गिल की, इनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं दी गई है। अगर ओपनिंग अच्छी हो गई, यानी अगर आप 70 से 80 रन की एक ओपनिंग दे देते हैं और आप एक पावर प्ले में इतना अच्छा स्कोर अगर कर देते हैं तो आगे की राह आसान हो जाती है।
है, यानी आपको विकेट बचाने होंगे। ओपनिंग आप अगर आराम से तरीके से करें तो आप कोई जल्दबाजी ना करें। जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड की ओपनिंग देखी है कि शुरुआत में एक तरफ से रचिन रविंद्रा हिटिंग के साथ खेल रहे थे, दूसरी तरफ हमने विलियम को देखा कि वो बड़े ही आराम से खेल रहे थे, वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे और उसका ये फायदा रहा कि एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी। वो तो ये अच्छी बात है कि भारतीय टीम के पास कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जिनके साथ अगर कभी उम्मीद की जाए कि ये विकेट निकाल कर देंगे, वो विकेट निकाल कर देते हैं, उसी समय विकेट निकलता है। फील्डिंग के तौर पर आप देखेंगे तो आप न्यूजीलैंड को मानकर चलिए, न्यूजीलैंड अपनी फील्डिंग से हर मैच में 20 से 25 रन सेव कर लेती है, जो भारतीय टीम से इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी। अगर भारतीय टीम की तरफ से जो कैचेस छूटे हैं, जो ड्रॉप हुए हैं, वो कैचेस अगर लिए गए होते तो शायद ये जो स्कोर है वो 230-235 का होता। तो अब ओपनर से अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा, क्योंकि अपना जैसा उनका खेलने का अंदाज है उसी अंदाज में खेलते हैं, अगर उस अंदाज में खेलते भी हैं तो कोई रिस्की शॉट ना खेलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से प्रेशर हटाना है तो आपको रिस्की शॉट नहीं खेलने होंगे, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं है और ये पिच भी ऐसा नहीं है कि जहां पर अगर आप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल सटीक जाए। शुरुआत में थोड़ा सा समय किसी भी बल्लेबाज को यहां पर निकालना होगा। अगर आप समय निकाल देते हैं, और देखिए सबसे बड़ा उदाहरण आपका इसी मैच में है, डेरियल मिचेल की अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 91 गेंद में जाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने लगभग 41 गेंद ज्यादा ली, उन्होंने समय बिताया। उसी का नतीजा है कि न्यूजीलैंड की टीम इतना स्कोर कर चुकी है कि वो संघर्ष कर सकती है, लड़ सकती है इस मैच में। तो बस अब ओपनर्स में शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए या फिर रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, इन दोनों को बस ये कोशिश करनी है कि विकेट ना गंवाएं। आप एक अच्छी ओपनर पार्टनरशिप दे दें 70 से 80 रन की, उसके बाद आगे का काम जो है वो श्रेयस अय्यर हो या वो विराट कोहली हो या फिर आप अक्षर पटेल की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, यहां तक संभाल लेंगे। आखिर में जाके आपके पास जडेजा तक बल्लेबाजी है, जडेजा बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बात हार्दिक पांड्या तक भी पहुंचेगी, उससे पहले ही ये मैच ओवर हो जाएगा, भारतीय टीम इस फाइनल को जीत लेगी। बिल्कुल, भारतीय बल्लेबाजों पर कम से कम इतना भरोसा तो हमें करना ही चाहिए, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैचों में भी रहा है कि ये मैच हम जीत रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी तक हमारी मुट्ठी में ये मैच। लेकिन अगर पहली इनिंग की बात करते हैं, पहली इनिंग में अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करते हैं तो स्पिनर काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स का दबदबा ज़रूर देखने को मिला, लेकिन अगर हमारे मेन बॉलर्स की बात करें, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें या मोहम्मद शमी की बात करें, ये कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए हैं। क्या वजह मान रहे हैं इसके पीछे? देखिए पिच ऐसा है, यहाँ पर ये तेज गेंदबाज के लिए पिच नहीं है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि तेज गेंदबाजी, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी स्पीड के साथ इस पर गेंदबाजी करें और वहाँ आप रन बचा लें, ये बिल्कुल भी कतई भी आसान नहीं है। चाहे वो न्यूजीलैंड की आप बात करें या फिर वो बात करें आप भारत की, न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी का ना होना कहेंगे एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि हेनरी जिस तरह से गेंदबाजी करा रहे थे और सबसे ज़्यादा हाइएस्ट विकेट टेकर की अगर आप बात करेंगे तो वो न्यूजीलैंड के ही रहे हैं हेनरी, और हेनरी इस मैच में है नहीं चोट की वजह से। हेनरी हमेशा ही बड़ी चालाकी के साथ गेंदबाजी करते थे, मिश्रण एक देखने को मिलता है हेनरी की गेंदबाजी में, वो मिश्रण हमने आज भारतीय टीम की अगर बात करें मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के बीच में नहीं देखने को मिला, और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 30 रन देके जा रहे हैं, मोहम्मद शमी भी ठीक ठाक रन देके गए हैं, भले ही उन्होंने एक विकेट लिया और वो अहम विकेट था मिचेल का। तो तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत ज्यादा उनको सहायता नहीं मिल रही थी, यही वजह है कि इन दोनों की जो गेंदबाजी थी वो इतनी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई। और अब नजर रहेगी न्यूजीलैंड पे, क्योंकि देखिए अगर आप भारतीय टीम की बात करेंगे, विकेट नहीं मिल रहे थे, रोहित शर्मा ने तुरंत ये फैसला लिया कि हमें स्पिनर लेके आने हैं, 7वें 8वें ओवर में आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आए और उन्होंने विकेट निकाल के दिया। लेकिन अहम ये है विनय यहाँ पर कि क्या न्यूजीलैंड के पास भी वो बॉलिंग ऑर्डर है इस तरह का जिस तरह भारतीय स्पिनर्स वहां पर इस्तेमाल किए गए? क्या न्यूजीलैंड के पास इस तरह के स्पिनर्स हैं इस टीम में जो प्लेइंग 11 वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सके वहां पर? बिल्कुल हितेंद्र, बहुत बड़ा जो नाम है वो खुद कप्तान है न्यूजीलैंड के। अब मिशेल सेंटनर की अगर आप बात करेंगे, उनकी गेंदबाजी से हर कोई वाकिफ है, पूरी दुनिया वाकिफ है, इतने ज़्यादा चालाक गेंदबाज हैं वो। उनकी तुलना अगर आप करेंगे तो विश्व के सबसे अच्छे स्पिन गेंदबाजों में उनकी तुलना होती है। ब्रेसवेल जिन्होंने बल्लेबाजी से तो अपना दमखम दिखाया ही है आज के मैच में, और ब्रेसवेल भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आपको संभल कर खेलना होगा भारतीय टीम की अगर खासतौर पर बात करें।
करें। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपने स्मिथ को आज खिलाया है। स्मिथ आपके ऑलराउंडर हैं, वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और साथ ही अगर स्पिनर के तौर पर आप देखेंगे तो रचिन रविंद्रा भी अपनी स्पिन गेंदबाजी से कमाल कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए क्या था, आज के मैच में सबसे ज्यादा जरूरी था कि भारतीय स्पिनरों को थोड़ा संभल कर खेले, और वो गलती हुई। केन विलियमसन की अगर आप बात करेंगे, जिस गेंद पर वो आउट हुए थे वो सीधे खेलने लायक या टप्पा लगने के बाद खेलने वाली गेंद नहीं थी। अगर टप्पा लगने के बाद विलियमसन को वो गेंद खेलनी भी थी तो थोड़ा रुक कर खेलना था, और वो ऑफ साइड के साइड खेलने वाली चीज थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जब गेंदबाजी अच्छी होती है, टर्न अच्छा मिल रहा है, तो फिर आपके पास इतना सोचने का समय नहीं होता। और सेम हम देखेंगे कि जिस तरह से पहली गेंद उन्होंने गुगली डाली रचिन रविंद्र के लिए, तो ये देखिए स्पिन गेंदबाजी में बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाते हैं, आप तेज भी डाल देते हैं। आज वरुण चक्रवर्ती को आप देखेंगे तो सबसे तेज गेंद उनकी 112 की स्पीड के करीब थी। तो इसमें आप सेंटरर को आप ले लीजिए, ब्रेसवेल को ले लीजिए, ये दो गेंदबाज ऐसे हैं न्यूजीलैंड के कि वो 20 ओवर जो होंगे वो 20 ओवर आपको संभल कर खेलने हैं। तब खेलने हैं 20 ओवर संभल कर जब आप शुरू के पावर प्ले का अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा रन वहां पर चेज नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको बहुत ज्यादा संभल कर खेलने की जरूरत होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन दोनों को आप ले लीजिए। ये दोनों में से अगर कोई एक बल्लेबाज भी 10 ओवर तक टिक जाता है तो वो मैच की तस्वीर काफी कुछ बदल देगा। और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आने वाली बल्लेबाजी पर, जिसमें श्रेयस अय्यर हैं या विराट कोहली हैं, या आप बात कर लीजिए अक्षर पटेल। यहां तक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है 5वें नंबर के बल्लेबाज तक। उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, पावर हिटर हैं। अगर मान लीजिए 20 गेंद में 40 रन की भी जरूरत है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो निकाल देंगे मैच। जडेजा भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां तक आप अपनी बल्लेबाजी को लेकर निश्चिंत रहिए। उसके बाद कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए, मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए, या वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं जब मैच आपका इतना हाई प्रेशर, इतना बड़ा मैच हो, जब आप फाइनल में खेल रहे हैं। तो आपको इस मैच में कुछ नहीं करना, धैर्य दिखाना है विराट कोहली की तरह। जिस तरह से हमने विराट कोहली का धैर्य देखा, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, आपको एक धैर्य वाली पारी चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा दारोमदार आपके ओपनर पर जाता है। आपकी ओपनिंग अच्छी हो गई, आपकी शुरुआत अच्छी हो गई, जो हम उम्मीद कर रहे हैं रोहित शर्मा से और शुभमन गिल से, तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत में आप भले ही थोड़ा कम इकोनॉमी के साथ रन बनाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विकेट बचा कर रखें। अगर विकेट बचे रहे तो फिर टीम इंडिया के लिए राह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फिर सेंटनर हो या ब्रेसवेल हो, वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि एक समय पे न्यूजीलैंड की अगर आप बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को आप देखिए, कितनी गहराई, कहां तक बल्लेबाजी थी, और शायद यही वजह थी कि आप 252 तक का टारगेट दे पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि विकेट भले ही गिरे हों, लेकिन 2-3 बल्लेबाज ऐसे इनके रहे जो कि टिक कर रहे। छोटी छोटी पार्टनरशिप, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स की बात करें, डेरिल मिचेल की बात करें, वो अच्छी पार्टनरशिप थी। उसके आगे आप बात करेंगे तो डेरिल मिचेल और खासतौर पर ब्रेसवेल को हमने देखा, उनकी अच्छी पार्टनरशिप। और ये जो छोटी छोटी पार्टनरशिप है, इसी वजह से 250 रन तक आप पहुंच गए। ये पिच ऐसा है जहां पर 250 रन को आप आसान नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा संघर्ष वाली कहेंगे कि ये पारी दोनों की रही है। और अगर इस पूरे टारगेट को आप देखेंगे, ओवरऑल आप देखेंगे, शाम के समय पिच में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पिनर्स को हो सकता है कि जितनी ज्यादा कहेंगे मदद भारतीय स्पिनर्स को मिल रही थी, उतनी ज्यादा शायद ना मिले। तेज गेंदबाज को स्पिनर्स के तौर पर अगर आप देखेंगे तो तेज गेंदबाजों को मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या को इतनी मदद नहीं मिली, लेकिन शाम के समय हो सकता है उसमें थोड़ा बदलाव हो जाए, और जो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, तो बहुत सारे बदलाव आप देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा जो ब्रेक का टाइम है, इसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी उम्मीद जो होगी वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल से होगी। आप विकेट बचाएं, ये मैच आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल विनय, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा है, भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक एक भी बिना मैच गंवाए फाइनल में भारतीय टीम पहुंची है, और फाइनल में भी भारत का दबदबा अब तक पहली इनिंग क्योंकि समाप्त हुई है, पहली इनिंग में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला, भारतीय बॉलर्स का, भारतीय स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिला। 250 रनों का जो टारगेट कहीं ना कहीं 251 रनों का जो टारगेट दिया है, उसको अचीव करने के लिए भारतीय बल्लेबाज उतरेंगे मैदान में। और विनय चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम पहलुओं पर अपनी बातें रखी हैं, किस तरह से भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर दिया है भारतीय टीम को, अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से इस टारगेट को अचीव करती है, किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाती है।